नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने अलीगढ़ में 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना और 9 नग प्रक्षेपण उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में यूपी में किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखते हुए विपक्ष पर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज व मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। जानता हूं, जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मिलने के लिए अब मना कर दिया है। सरकार ने अगले आदेश तक जेल में बंद कैदियों के परिजनों से न मिलने के आदेश दिए। बताते चले, यूपी में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य के कई जेलों तक कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया। जन सेवा केंद्र के माध्यम से आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गोरखपुर के एनेक्सी भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएम विजय किरण आनंद ने जानकारी देते हुए बताया, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहज जन सेवा केंद्र, सीएससी, बीएससी की भूमिका अहम रही। इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिले में हम सबसे ज्यादा श्रम कार्ड बनाने में सफल रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बनाने में भी हम लोगों का पुराना रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। शासन की योजनाओं को और बेहतर तरीके से कैसे पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा गांव में कोटेदार और प्रधानों के माध्यम से सहायता लेकर जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन करके योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के बरेली की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के मैराथन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राएं दब गई, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखरे हुए दिखाई दिए। इस मैराथन के वीडियो में
कई ऐसे दृश्य सामने आए जो सवाल उठाते हैं। इनमें देखा जा सकता है कि काफी अधिक संख्या में छात्राएं इस मैराथन में हिस्सा ले रही थी। तभी दौड़ते समय कुछ छात्राएं गिर जाती हैं। इसके बाद उनसे टकराकर छात्राएं उनके ऊपर गिर जाती हैं। आयोजनकर्ता छात्रों की मदद से बच्चियों को उठाते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं को हल्की चोटें भी आई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर लगातार दे जा रहा है और चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का भी वादा किया। इसके अलावा लड़कियों की स्कूटी, उन्हें मोबाइल समेत तमाम चीजें देने का वादा किया है। और इसी संदर्भ में ये मैराथन जिसका आयोजन किया गया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह एटा के बड़े कारोबारी संदीप गुप्ता की मौत के 8 दिन बाद उनके परिवार से वो मिलने पहुंचे। संदीप सिंह अलीगंज स्थित संदीप के आवास पर पहुंचे तो संदीप गुप्ता के परिवार ने नाराजगी जाहिर की है। परिवार वालों की नाराजगी से संदीप घबरा गए। उन्होंने परिवार के सामने गलती से बोल दिया कि आपके बेटे को उनके जो भी अपराधी हैं उन्हें न्याय देने का काम किया जाएगा। ये सुनते ही कारोबारी के परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। परिवार वालों को ऐसे देखकर संदीप बोले कि इस तरह की स्थिति बनाकर के ना हमारे हित में कुछ हो रहा है ना आपके हित में कुछ हो रहा है। इस तरह से आप करोगे तो कुछ किसी के हाथ में नहीं आएगा। मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं आप सबके बीच यहां पर आया हूं। हम सब बहुत जल्द जितने भी अपराधी हैं उन्हें आपके सामने लाने का काम करेंगे। हमारी सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले रही है। हमारे परिवार जैसे हम सब लोग, पूरा हमारा सहयोग है साथ में, और सरकार इस पूरे प्रकरण को पूरी गंभीरता से ले रही है और छोटी से छोटी चीजों को देखते हुए बहुत जल्द हमारे संदीप गुप्ता जी जो हम सब के बीच में नहीं है, उनके जो भी अपराधी हैं उनको न्याय देने का काम हमारे परिवार। और आजादी के अमृत महोत्सव और चोरी चोरा शताब्दी वर्ष के तहत 5 दिवसीय आजादी का रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद रवि किशन शुक्ल, योगीराज बाबा गंभीरनाथ ने किया। भारतेंदु नाट्य अकादमी और जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में देश भर के बड़े रंगकर्मियों ने अपनी प्रस्तुति दी। बताते चले कि कार्यक्रम में 1857 से वर्तमान तक के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अमर शहीदों का भावपूर्ण स्मरण किया गया। प्रदेश के सभी जिलों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्थलों को और अमर शहीदों के गांवों की पावन मिट्टी मंगाकर जनसाधारण के दर्शनार्थ कमल कलश में रखी गई। आखिरी दिन सभी कलश की मिट्टी मिलाकर रुद्राक्ष का पौधा परिसर में रोपा जाएगा। वहीं इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल आजादी का अमृत महोत्सव को भविष्य में कला की दुनिया में एक स्तंभ के रूप में देखा जाएगा। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को और मेश्राम जी को, संस्कृति विभाग और नीलकंठ तिवारी जी को कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी मांग थी कि यहाँ पर एक नाट्य कुंभ हो और उसको तुरंत माना उन्होंने। और यहाँ से 5 दिन का आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के सारे अच्छे अद्भुत कलाकार अपनी आज़ादी के महोत्सव और आज़ाद आंदोलन कैसा था, शहीद लोगों के बारे में मंचन करेंगे यहाँ पर और गोरखपुर की देवतुल जनता को बताएंगे। यहाँ के कलाकारों को सीखने बहुत मिलेगा। तो 5 दिन हमारे करीबन नुक्कड़ नाटक होंगे। आज हमारा पहले दिन एक भारती शर्मा जी का नाटक है, उसके बाद महाभारत की पूरी टीम आएगी जो आप टेलीविज़न पर देखते हो। सारे कलाकार पुनीत इसर जी से लेके गुफी पेंटल साहब, जितने भी कलाकार हैं वो लोग अपना मंचन करने आएंगे। माननीय अवस्थी जी का भी एक मंचन है। तो ऐसे भांत के चाणक्य में जो मेरा बड़ा फेवरेट है मनोज जोशी जी का, वो दिखाएंगे। वो पूरा वर्ल्ड लेके टूर करके आए। तो ऐसे ही महाभारत भी वर्ल्ड टूर करके आए। ऐसे बहुत सारे नाटक होंगे जो इंटरनेशनली बड़े बहुत पॉपुलर रहे, वो नाटक यहाँ आ रहे हैं। में हमारे पास साधन हैं डी डुप्लीकेशन और अन्य व्यवस्थाओं में, इसे ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन प्रणाली तकनीक का प्रयोग करने से। शासन के मंशानुरूप इसमें कार्य हो रहा है और अगर कहीं पे गलती होती है या कहीं पे अनियमितता होती है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की। और विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते आते सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने और अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्य को गिनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद सोनकर की अध्यक्षता में हुई जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ, जिसमें कानपुर शहर और ग्रामीण के हजारों सदस्य मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सफाई आयोग की पूर्व सदस्य मंजू दिलेर मौजूद रही। बताया कि प्रदेश भर के सभी शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कानपुर जिले का
अनुसूचित मोर्चे का जिला सम्मेलन है जिसमें मेरी यहाँ उपस्थिति रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में अपना अनुसूचित मोर्चे का एक सम्मेलन करा रही है, जिससे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत, उनका सम्मान कराया जा रहा है। सरकार की योजनाओं के विषय में जो पहले से चर्चा है, जो सारी चीज़ें वो जानते हैं, उनको और बताया जा रहा है कि चुनाव का समय आ गया है, अब आपको घर घर जाकर बताना है कि हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं उनका कितना ज़्यादा लाभ हम लोगों को मिला है। कुछ कानपुर से बसपा के कुछ लोग बीजेपी पार्टी में आज ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसको लेकर चुनाव में क्या? तो ये तो परिवार बढ़ रहा है हमारा, उनका स्वागत है, जो आना चाहते हैं वो आए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय घुघलूपुर के छात्रों ने हंगामा किया। छात्र प्रिंसिपल से परेशान होकर हंगामा कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के नए प्रिंसिपल ने जब से कार्यभार संभाला है छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, छात्रों को खराब गुणवत्ता की सामग्री दी जा रही है, विषयवार शिक्षक की तैनाती न करके छात्रों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों के विरोध करने पर उन्हें कलेक्ट्रेट खराब कर देने की धमकी दी जा रही है कि उनका कैरेक्टर खराब कर दिया जाएगा। छात्रों ने प्रिंसिपल की तानाशाही पर अपने आप को हॉल के कमरे के अंदर बंद करके 24 घंटे से अनाज पानी न करके विरोध किया। छात्रों ने विद्यालय प्रिंसिपल पर आरोप लगाया, जब से स्कूल में आई हैं तब से अभिभावकों से मिलने में भेदभाव किया जा रहा है। मेरे पापा ने भी ऐसे से गुजरा और सर मेरी मम्मी के हाथ में कैंसर हो रहा था सर, बहुत समय सर मतलब हॉस्पिटल में थी। तो मैं सर संडे को आया मेरी बुआ को लेके सर यहाँ एंट्री के लिए, मेरी बुआ को लेके सर, तो वो क्या कह रही है कि तुम यहाँ से तुरंत सर 5 बज गए थे यहाँ पे आते हैं, बोली यही लाके तुम लौट जाओ, संडे पे एंट्री नहीं होता है और लाना तो अपनी मम्मी को साथ लाना वरना ना लाना। तो सर अब हमने क्या किया सर, सुबह गए मम्मी से रात को पहुंचे सर 8-9 बजे कोरोना में, मम्मी से बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हम मम्मी को सर हम समझ लेके गोद में लेके अपना नाम बताइए। पूरी सुविधा से मतलब सर अपना जहाँ जहाँ पैदल चलना पड़ता था सर। नाम बताओ। नाम क्या सर? मेरा नाम सोहन नाथ है। अयोध्या के सिविल लाइन में कांग्रेसियों ने निवेशकों के पक्ष में सहारा इंडिया और प्लस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने निवेशकों के डूबे हुए पैसा वापस दिलवाने की मांग की। दरअसल गरीब और छोटे मोटे निवेशक ने सहारा इंडिया और प्लस जैसी कंपनियों में पैसा निवेश किया था, जिसके बाद अब उन्हें पैसा वापस नहीं मिल रहा। कांग्रेसियों ने निवेशकों के पक्ष में सिविल लाइन में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दरअसल 2 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर थाना में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें निवेशकों के पैसे को गबन करने का आरोप लगा। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने सिविल लाइन में धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित निवेशकों की सहानुभूति पर वोट बैंक भी साधने की कोशिश हुई। सहारा और पल्स, उसमें गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा जमा कराया गया और उसके बाद में सहारा कंपनियां पल्स के नाम पे जब पैसा जमा कराई, तो हम मांग करते हैं सरकार से, जो गरीबों का पैसा अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई इन कंपनियों जमा कराया है, उनको सूचीबद्ध करा करके उनको पैसा दिलाने का काम करें। हम कांग्रेस जन इसी को लेकर के आज प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया और सरकार को आगाह करते हैं इन गरीबों का पैसा दिलाने का काम किया जाए, क्योंकि कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस जन मांग करते हैं प्रदर्शन के माध्यम से उनका गरीबों का पैसा दिलाया जाए। अगर नहीं दिलाते उसके लिए और रणनीति बना करके आंदोलित होंगे। सहारा और पल्स, उसमें गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा। और अयोध्या में सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वागत की तैयारी में सपाई जुट गए हैं। सपा युवा जनसभा अपने 7 जनवरी से होने वाले साइकिल यात्रा जन चौपाल कार्यक्रम को रद्द कर दिया। अब ये कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू होगा। दरअसल 8 जनवरी की शाम को सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंच रहे हैं। 9 जनवरी को हुए विजय रथ यात्रा निकालेंगे और गुलाब बाड़ी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी युवा जनसभा की 7 जनवरी से साइकिल यात्रा जन चौपाल के माध्यम से जनता के बीच जाकर वर्तमान सरकार द्वारा जनता पर थोपी गई महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, वर्तमान सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे के खिलाफ उनके बीच में रखने का काम करने का ये कार्यक्रम पूरा रहेगा। और अब ये कार्यक्रम सपा युवा जनसभा 11 जनवरी से शुरू करने वाली है। हम लोग हर तरीके की तैयारी किए हैं, जनसभाओं में भी शामिल होंगे, जगह जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा, तोरण द्वार भी बनाया जाएगा। हर तरीके से हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। उनकी बड़ी से बड़ी जनसभा भी होगी, उसमें भी हम लोग भारी तादाद में शामिल होंगे। स्वागत कार्यक्रम में भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, उनका जगह जगह स्वागत भी किया जाएगा। कार्यक्रम हमने पहले 7 जनवरी से बनाया था, लेकिन अब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम आया है, पार्टी के सभी लोग और संगठन के सभी लोग बेहद स्तर पर हम लोग अपने नेता के स्वागत के लिए जुटेंगे।
इसलिए इस कार्यक्रम को अब हम लोग 11 जनवरी से ब्लॉकवार प्रारंभ करने का काम करेंगे। हम लोग हर तरीके की तैयारी किए हैं, जनसभाओं में भी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में आम आदमी पार्टी की तरफ से रोड शो किया जा रहा था, जिसके चलते सांसद संजय सिंह इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को अपनी तरफ जोड़ा जा सके और विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में वोट मांगे जा सके। भारी तादाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा में इकट्ठा हुए। ये रोड शो कुलेसरा से होते हुए दुजाना गांव तक खत्म हुआ। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव के पास इकट्ठा ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके द्वारा आज आदमी विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए कुलेसरा गांव से दुजाना गांव तक लगभग 16 किलोमीटर तक ये रोड शो निकाला गया था। रोड शो के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में आवास विकास की मंडोला विहार योजना पर 5 साल से बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं किसान और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। किसान आवास विकास के कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसे रोकने के दौरान पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच ये झड़प हुई, जिसमें एक किसान को चोट लगने से वो घायल हुआ। लोनी में आवास विकास की मंडोला विहार योजना के लिए आवास विकास द्वारा 6 गाँव की जमीन अधिग्रहित की गई। अधिग्रहण के बाद किसान बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 5 साल से आवास विकास कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और धरने के दौरान ही ये पूरा वाकया पेश आया। गोंडा में दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी संतोष मिश्र ने खुद पुलिसकर्मियों, पुलिस अधिकारियों और रिक्रूट आरक्षितों को भोजन परोसा। दरअसल रिजर्व पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों को पासिंग आउट परेड से पहले खाना प्रतियोगिता किया गया, जिसमें पीएसए के मुख्य आरक्षी ऋषिकेश राय ने दोबारा अपनी ही 51 पूरी खाने के रिकॉर्ड को तोड़ा। 60 पूरी खाकर प्रथम स्थान हासिल किया, नया रिकॉर्ड बनाया। पुलिस अधीक्षक ने पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले मुख्य आरक्षी और रिक्रूट आरक्षी को नगद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। शहर के थाना कमला नगर क्षेत्र में बदमाशों ने तमंचे के बल पर 12 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने भगवान नगर स्थित फ्लैट में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश रात को एक घर में घुसे, तमंचे के बल पर घर में रखे 12 लाख रुपए के कैश को लेकर फरार हो गए। वहीं ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। बलिया में एक नहर में सुबह एक लड़की का शव मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। लड़की के घर वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक लड़की की बॉडी में कोई चोट के निशान नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली है थाना उभाव के अवाया ग्राम सभा में, एक ये छोटी माइनर निकलती है, जो बड़ी इससे इरिगेशन से छोटी माइनर निकलती है, वहाँ पे पानी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखा गया, उस पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। लड़की की पहचान हो गई है। उसके घर वालों ने थाने पे सूचना दी है, जिसके क्रम में बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम में जो भी जानकारी आएगी उससे आपको अवगत करवा के अग्रिम विधिक कार्रवाई से अवगत करवाया जाएगा। जनपद मथुरा के मांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिजौली गांव के नजदीक उस समय दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जब एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने अनियंत्रित होते हुए मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटे में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मां बेटे ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों मां बेटे साथ में मोटरसाइकिल पर सवार होकर मथुरा से आगरा के लिए वापस जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। मेरी भाभी और भतीजे दोनों फ्रीवे गए जी, तो एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया उनका। कहाँ पर? बिजौली गांव। तो क्या नाम है दोनों के? एक का नाम है अनूप कुमार और भाभी का नाम है लीलावती। दोनों एक्सपायर हो गए जी। ये मेरी भाभी और उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।